छत्तीसगढ़ सरकार की साल 2024 की आखिरी कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। सीएम विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी डिप्टी सीएम अरुण साव ने दी। उन्होंने कहा कि विष्णुदेव साई सरकार के कैबिनेट की इस साल की आखिरी बैठक है, जिसमें प्रदेश के विकास के कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर शासन की एक्शन टेकन रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही खरीफ विपणन साल 2022-23 में राइस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की दूसरी किश्त प्रदान किए जाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। मंत्री परिषद द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर राज्य शासन की एक्शन टेकन रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने का निर्णय लिया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के विकेंद्रीकृत उपार्जन योजना में धान एवं चावल परिवहन के दर के लिए राज्य स्तरीय कमेटी एसएलसी की अनुशंसा दर स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन किया गया। एक और महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में राइस मिलरों को लंबित प्रोत्साहन राशि की द्वितीय किस्त प्रदान करने का निर्णय लिया गया। ये आज के मंत्रिपरिषद के निर्णय है जो आपके सामने प्रस्तुत है। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड डॉक्टर संजय शेखर जी जुड़ गए। संजय जी, कैबिनेट बैठक में कौन कौन से अहम फैसले लिए गए हैं? देखिए, जैसा कि अरुण साहब बता रहे थे, 4 महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं आज की कैबिनेट की बैठक में। लेकिन सबसे ज्यादा अहम फैसला जिसको हम कह सकते हैं वो अहम फैसला है जो राइस मिलर छत्तीसगढ़ में हड़ताल पे चले गए थे और उसके बाद फिर सरकार ने उनके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की। लेकिन उस सब के बीच में मुझे लगता है कि सरकार ने एक सामंजस्य भरा फैसला लिया है और जो राइस मिलर्स को प्रोत्साहन राशि का भुगतान करना था, जिस पर राइस मिलर्स लगे हुए थे और उन लोगों ने सरकार द्वारा मांगे नहीं माने जाने पर हड़ताल पे चले गए थे, धान का उठाव नहीं हो रहा था। उसके बाद सरकार और उनके बीच गतिरोध की स्थिति बनी, सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाइयां तेज की और लेकिन फिर बाद में कुछ लोगों ने बीच बचाव किया और सरकार के साथ संवाद स्थापित हुई और सरकार ने उनकी मांगों को मानते हुए आज की कैबिनेट की बैठक में जो प्रोत्साहन राशि की दूसरी किस्त है उसको तत्काल जारी करने का फैसला कर लिया है। जो राइस मिलर्स है प्रदेश के, उनको दूसरी किस्त राज्य सरकार जल्द ही देने वाली है। आज की कैबिनेट की बैठक में ये सबसे अहम फैसला है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो जो 14th फाइनेंस कमीशन है, 14वां वित्त आयोग, उनकी जो अनुशंसाएं थी उस पर राज्य सरकार ने पिछले वर्षों में क्या क्या काम किया है, यानी एक्शन टेकन क्या हुआ है, क्या सरकार ने उन पर कार्रवाइयां की है, उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट को कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी है और आने वाले समय में जो विधानसभा का सत्र होगा उस सत्र में उस एक्शन टेकन रिपोर्ट को विधानसभा के सामने रखा जाएगा। तो मुझे लगता है कि आज के कैबिनेट की बैठक में ये 2 महत्वपूर्ण फैसले हुए। इसके अलावे जो धान में परिवहन में जो अंतर की राशि होती है ट्रांसपोर्टर्स की, ये भी जो है राइस मिलरों की एक महत्वपूर्ण मांग थी, उसको भी राज्य सरकार ने फैसला कर लिया है। जो परिवहन के दौरान जो अंतर की राशि होती है वो भी राज्य सरकार जो बकाया है वो भी और इस साल का भी तत्काल भुगतान करेगी, जो भी अंतर का राशि है उसको। इसके अलावे पिछले दिनों राज्य सरकार ने फैसला किया था साबरमती एक्सप्रेस जो साबरमती फाइल्स जो आई थी फिल्म, उसको छत्तीसगढ़ सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया था छत्तीसगढ़ में। तो उस टैक्स की जितनी राशि है वो राज्य सरकार
अपने मद से जो है सरकार के खजाने में जमा करेगी, इसके लिए भी कैबिनेट ने आज की बैठक में मंजूरी दे दी है। तो इस तरीके से कुल 4 फैसले आज की कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। जी जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी धन्यवाद।